साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग 7 सितंबर 2025 को लखनऊ के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित थी। इस मीटिंग में कमेटियों का गठन जो होना था उसकी समीक्षा बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा करनी थी, जिसके लिए प्रदेश भर के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारी बुलाए गए थे। मीटिंग में जब समीक्षा की गई, बसपा सुप्रीमो मायावती ने समीक्षा की तो किए गए कार्य को संतोषजनक पाया, यानी जैसा वो चाह रही थी करीब करीब उस तरह की कमेटियों का गठन हो चुका है और कहीं पर थोड़ा बहुत कमी बेसी है, उसे भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने संतोष प्रकट किया, जिससे पदाधिकारियों के हौसले बढ़ गए। वहीं पर ये बहुप्रतीक्षित जो कयास लगाए जा रहे थे कि मानवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को है, वो लखनऊ में या पार्टी किस रूप में कहाँ पर मनाएगी। जैसा लोगों का पूर्व अनुमान था कि इस बार पार्टी मानवर काशीराम बीएसपी पार्टी के संस्थापक का परिनिर्वाण दिवस बहुत ही धूमधाम से एक विशाल रैली करके मनाएगी और उसकी आज विधिवत घोषणा बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर दी। साथियों, जो मानवर काशीराम स्मारक स्थल है वहाँ पर अन्य मंडलों के लोग तो पहुँचेंगे पहले से ही, लेकिन कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और फैजाबाद मंडल के लोग सुबह पहुँचेंगे और बसपा सुप्रीमो मायावती मानवर काशीराम संस्थापक बीएसपी पार्टी के को उनके परिनिर्वाण दिवस पर पुष्पमालाएं अर्पित करके श्रद्धांजलि देंगी और विशाल जनसभा का आयोजन रमाबाई पार्क में आयोजित होगा। आपको बता दें कि मीटिंग के पश्चात पदाधिकारीगण और बसपा सुप्रीमो स्वयं पार्क में पहुंची है। पार्क का औचक निरीक्षण भी किया गया और बसपा सुप्रीमो ने सभी आए हुए लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया है। बसपा के लोगों का, बहुजन के लोगों का, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी तथा न्यायप्रिय जनरल लोगों का बसपा सुप्रीमो को करीब से सुनने की तमन्ना थी। इसके लिए छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचने की संभावना बताई जा रही है और कई लाख लोग एकत्र होने की संभावना है। लोग कहते हैं कि बहन मायावती की रैली में लोग पैदल भी जाएंगे, साइकिल से भी जाएंगे, मोटरसाइकिल से भी जाएंगे, जिनके पास कारें हैं कारों से जाएंगे, बाकी लोग ट्रेन और बसों से भी जाएंगे। ये भीड़ किराए की नहीं होगी, पहाड़ी की नहीं होगी, ये भीड़ स्वयं जाएगी और अपने खाने का बंदोबस्त करके जाएगी। ये किसी के सहारे पर नहीं। और मौसम कैसा भी हो, चाहे बारिश हो या आंधी और तूफान चले या तेज धूप हो, लेकिन कोई वहाँ से टस से मस नहीं होगा। सभी बहन मायावती को सुनने आए हैं, सुनने के बाद ही जाएंगे। ये बसपाइयों की, उनके अनुयायियों की पहचान है। अब देखिए इस वीडियो को, और जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष, मीटिंग समाप्त होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह और प्रोफेसर इंदु चौधरी से पत्रकारों ने जो सवाल जवाब किया है, उन्होंने क्या उत्तर दिया है, यह भी जाने। ये वीडियो आप देखें। देखिए, 2 मार्च को मान्या बहन जी ने सेक्टर, बूथ और बाकी संगठनों की समीक्षा करके गठन करने के लिए बहन जी ने जिम्मेदारी दी थी। आज उस काम की समीक्षा हुई है, जिसमें वो काम पूरा हो गया है लगभग। बाकी 9 अक्टूबर को मानवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है हमेशा। अब की बार मानवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस लखनऊ में जो मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल है, वहाँ एक बड़े कार्यक्रम के रूप में आयोजन किया जाएगा। जी, बैठक में आएंगे वो 9 तारीख नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
तो अनुमानित कितनी संख्या हो जाएगी? है अनुमानित कितना संख्या होगी? अनुमानित कौन बता सकता है, कई लाख लोग हो सकते हैं, ये अनुमान है। पंचायत चुनाव में बहुजन समाज कभी को वैसा नहीं रहा करता था, इस बार बहन जी ने पंचायत चुनाव को बहुत दिलचस्पी के साथ लड़ने की बात नहीं, हमेशा बहुत मजबूती साथ लड़ा गया है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव जीता जाएगा, सरकार बनाई जाएगी। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से रैली का लगातार अपडेट चल रहा था, आज बसपा सुप्रीमो ने तमाम बिंदुओं का सामने था, तो ये रैली कैसी होगी बगैर अभी प्रत्याशी, बगैर चुनाव के? प्रत्याशी थोड़ी रैली करते हैं, आम पब्लिक रैली में आएगी। माननीय कांशीराम साहब का निवार दिवस है और माननीय कांशीराम साहब की जो प्रतिमा वहाँ लगाई गई है, कई सालों से वहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा था। कई सालों बाद अब की बार माननीय कांशीराम साहब की जो मूर्ति वहाँ लगी है, वहाँ पर क्योंकि मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है, ये 9 अक्टूबर पहले पूरा हो जाएगा, तो अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश के लोग माननीय कांशीराम साहब का दर्शन करने के लिए परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग बुलाए गए पूरे ऑल इंडिया? नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग बुलाए गए हैं, जिसमें हमारा कानपुर, लखनऊ, अयोध्या मंडल के लोग ये रात में आ जाएंगे। अच्छा। और बाकी और जिले के लोग वो 8 तारीख को ही सुबह से आ जाएंगे, जो रमाबाई अंबेडकर मैदान में वो लोग अपना वहाँ रुकने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब रमाबाई भी बुक किया गया है? रमाबाई बुक किया गया है, क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश के लोग, क्योंकि जो श्रद्धा समर्पित करने लोग आएंगे माननीय कांशीराम साहब को, वो कार्यक्रम सुबह 8 बजे से ही होगा, तो दूर के लोग 8 बजे नहीं आ सकते हैं, इसलिए जिधर कानपुर, अयोध्या और लखनऊ मंडल के लोग उस दिन रात में आ जाएंगे, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, 7 बजे तक। लेकिन बाकी जिलों के लोग वो 8 तारीख को ही आ जाएंगे। तो मंडल के पदाधिकारी जिम्मेदारी लेंगे वहाँ पे, मैनेजमेंट नहीं, वो देखिए अलग अलग मंडल के लोग आएंगे, हमारे मंडल पदाधिकारी उनको रुकने की, खाने की व्यवस्था करेंगे जो दूर के लोग आएंगे, और बाकी अगर उनकी व्यवस्था अलग नहीं होती तो सारे लोग रमाबाई अंबेडकर मैदान पर सारे लोग 28 तारीख को रुकने का काम करेंगे। अशोक सिद्धार्थ तिथि जो है अपने अपने जिलों में, अपने अपने मंडल में हम लोग मनाया करते हैं 9 अक्टूबर को, लेकिन इस बार हम लोग माननीय बहन जी ने यह निर्णय लिया है, तय किया है, जब पहले हम लोग कभी कभी जब इस तरह से प्रदेश स्तर पर मनाते हैं, इस बार जो माननीय कांशीराम साहब के नाम पे जो स्मारक बना है, 9 अक्टूबर को हम लोग वहाँ पे पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा होकर और वहाँ पे उनको हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे जी, तो बड़े रूप में हम लोग, क्योंकि इसलिए कार्यकर्ताओं में बड़ी दिनों से मांग थी कि हम लोग लखनऊ एक जगह इकट्ठा होकर के, और हम लोग क्योंकि वो निर्माण काम चल रहा था वहाँ पे, तो अंदर नहीं जा पाते थे, तो बाहर से ही करना पड़ता था। लेकिन इस बार पूरी तैयारी है कि नहीं, हम लोग सब लोग कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, माननीय बहन जी खुद रहेंगी 9 अक्टूबर को, और 9 अक्टूबर को माननीय साहब की हम लोग जो श्रद्धांजलि है, वो तिथि है, तो हम लोग वही माननीय कांशीराम स्मारक फिर माना जा रहा है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, मतलब मैम, आज क्या कुछ रहा बहुजन समाज पार्टी की बैठक में, क्या निकल के सामने आया? माननीय बहन जी ने हम लोगों को 9 अक्टूबर को जो विशाल मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर जो स्मारक पे कार्यक्रम का आयोजन होना है, उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ कार्यक्रम नहीं होगा, 2027 का वो एक आगाज होगा। जैसे पहले होता था पूरा लखनऊ एकदम नीलामय होता था, वैसा ट्रेलर लॉन्च है, बिल्कुल वो ट्रेलर ही होगा। और वो ट्रेलर अभी 9 अक्टूबर तो टाइम है, अभी आज 7 तारीख है ना, आज ही से वो रेला शुरू हो जाएगा कि लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, सब लखनऊ चलो। और आप देखिएगा, ये चुनाव जब होता है तब तो कोई प्रत्याशी अपनी बसेस लगा देता है या गाड़ियां लगा देता है, ये वाली रैली बसपा के शुरुआती दौर की आपको याद दिलाने वाली है, जबकि कार्यकर्ता कोई ट्रेन से आ रहा है, बस से आ रहा है, पैदल आ रहा है, साइकिल से लोग चले आते हैं उत्साह में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगाए हुए। ये देखिएगा, ये उत्साह आज से ही शुरू हो जाएगा और 7 तारीख तक ये पूरा लखनऊ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश आपको नीलामय दिखाई देगा। या 27 को लेकर के देखिए, रैली तो ठीक है, समझ में आती, क्या कुछ ग्राउंड पर, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप ग्राउंड पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, खासतौर पर आजमगढ़ मंडल में जो आपको जिम्मेदारी है, जो आपकी भूमिका है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ग्राउंड पर क्या रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स है? ग्राउंड पे ये रैली का घोषणा, रैली तो नहीं है, लेकिन जो मान्यवर साहब की पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम आयोजन है, उसकी घोषणा आज हुई है औपचारिक तौर पे, लेकिन इसकी सुगबुगाहट पिछले 15 दिन से जनता के बीच में है। और हम तो क्योंकि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी उनके अंदर इतना उत्साह है कि अगर ये 9 अक्टूबर का कार्यक्रम होगा तो हर बार हम लोग केवल एक गाड़ी लेके जाते थे, इस बार हम लोग अपने गांव, देहात, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार सबको लेकर के हम लोग चलेंगे। तो पहले से ही जनता बहुत उत्साहित है। अगर माननीय बहन जी इस कार्यक्रम को
संबोधित करेंगी तो ये रैली वैसे भी अपने आप में बहुत स्पेशल हो जाएगी, क्योंकि काफी समय से बहुजन समाज पार्टी इंतजार कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, और आज उनमें जो जोश और जुनून आज देखने को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से देखिएगा 27 में चौंकाने का परिणाम मैं दिखाएगा। आपके कैडर कैंप देखता हूँ जी। वहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स मैं वहीं की बता रही हूँ, मैं वहीं की तो बता रही हूँ कि आज तो औपचारिक घोषणा हुई है, लेकिन जनता सिर्फ माननीय बहन जी के फैसले का इंतजार कर रही थी, उनके इशारे का इंतजार कर रही थी। वो अभी से ही तैयारी बना के रखे हुए हैं कि हमको सब लोगों को चलना है, हम लोगों को 9 अक्टूबर को इस बार लखनऊ में चलना है। आज तो घोषणा हो गई कि माननीय बहन जी आ रही है, तो अब माननीय बहन जी एक सार्वजनिक रूप से जनता से रूबरू होंगी, इतने नजदीक से रूबरू होंगी, तो जनता मान्यवर साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन न केवल 9 अक्टूबर को अर्पित करेगी, बल्कि 27 के आगाज के रूप में भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। जिम्मेदारी के लिए भी बात हुई, रैली को कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अभी कोई प्रत्याशी भी नहीं आया है, तो जिम्मेदारी पदाधिकारी को बढ़ गई है। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो तब उसका कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था, सभी कार्यकर्ता थे और सभी नेता थे। और जिस प्रकार से जोश और जुनून से 1984 से लगातार बहुजन समाज पार्टी लगी हुई है अपने कार्यकलापों में, बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट के लिए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहला रिजल्ट 89 में 3 सांसदों के विजय होने के साथ में दिखाई दिया था, और उसके बाद लगातार चाहे माननीय बहन जी जैसे बड़े कद का नेता हो या हम लोगों के जैसे जो ग्राउंड लेवल पे करने वाले आम कार्यकर्ता हो, हर एक व्यक्ति लगातार जो है इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में, अपने महापुरुषों के मिशन को मजबूत करने में लगा हुआ है। और अब की बार की स्पेशल इसीलिए होगी क्योंकि कोई इसमें चुनावी रैली नहीं है, मतलब चुनावी कोई प्रत्याशी नहीं है जो गाड़ियां लगा देगा। जनता अपने उत्साह, अपने जोश, अपने जुनून, अपने रुपए, अपने पैसे, अपना समय, अपना ईंधन, अपना जैसे खाना पीना सत्तू पिसान सब बांध के लाती थी, चना भूजा बांध के लाती थी, आज माननीय बहन जी ने उसी प्रकार से निर्देशित किया है कि जो शुरुआती दौर का जो संघर्ष है वो याद आना चाहिए, लखनऊ की सड़कों पे दिखना चाहिए। और इसके लिए माता रमाबाई रैली स्थल बुक कर दिया गया है। जो दूर दराज से लोग आने वाले हैं वो एक रोज पहले ही आ जाएं, वहीं उनका खाने पीने का अपना मंडल वाइज उनका प्रबंध रहेगा। और उसके बाद 9 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे ही श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम होगा, जिसमें माननीय बहन जी संबोधित करेंगी। दोनों बुक कराया गया है और दोनों में बम्पर भीड़ भी होने वाली है और पूरा लखनऊ का चक्का जाम होने वाला है 9 तारीख को। खास बातें भी की है कार्यक्रम का, कुछ संदेश? खास बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मीटिंग की हर बात बाहर नहीं बताई जा सकती। लेकिन आपसे एक बात जरूर करूंगी कि माननीय बहन जी बातें बोलते बोलते जो आज हम लोगों को माननीय बहन जी के चेहरे पर जो चमक दिख रही थी, उस चमक को बरकरार रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहे उसको चंदा लेके आना पड़े, चाहे उधार लेके आना पड़े, चाहे भूखे रह के आना पड़े, 9 अक्टूबर को वो निश्चित रूप से यहाँ पर मान्यवर कांशीराम स्थल पे, स्मारक पे जरूर पहुंचेगा। ऐतिहासिक कदम उठाया गया, आकाश आनंद जी के लिए एक नया पद बना दिया गया नेशनल कन्वीनर का। ये बहुजन समाज पार्टी में पहली बार इस तरीके का कुछ काम हुआ। आकाश आनंद की क्या भूमिका होगी? माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्रीय संयोजक, माननीय आकाश आनंद जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ये कोई नया पद नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से एक मुखिया होता है वो पूरी पार्टी को कोऑर्डिनेट करता है, उसी प्रकार से एक मुख्य संयोजक है जो सारे कोऑर्डिनेटर्स को कोऑर्डिनेट करने का कार्य करेगा। अभी रैली में माननीय बहन जी ही संबोधित करेंगी अभी फिलहाल तक। अभी आने वाले समय में अगर कुछ फेरबदल होगा तो आपको निश्चित पार्टी की तरफ से अधिसूचना जो है जारी हो जाएगी। क्या रैली युवाओं के लिए सेंट्रिक होगी? क्या यूथ को लेकर के कोई ज्यादा ऑब्वियसली सबसे ज्यादा यूथ ही परेशान, मतलब उत्साहित है। सोशल मीडिया के दौर में जिस प्रकार से यूथ अभी से लखनऊ चलो 9 अक्टूबर को साहब कांशीराम की रैली को अटेंड करने के लिए युवाओं में उत्साह है, तो युवा तो इसमें हिस्सा रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के स्थापना के समय में जो उन्होंने अपना समय दिया, अपना जोश जुनून दिखाया, वो कार्यकर्ताओं एक तरीके से उनका ये कहते हैं रिजुविनेशन होगा, वो फिर से उनका रिवाइवल होगा। वो उनकी जो ठंडा पड़ गया खून है वो वापस जो है गर्माहट पाएगा और सब 9 तारीख को 9 अक्टूबर को सब लखनऊ कूच करेंगे। शुक्रिया। एक सवाल आपसे लेना है। मुझे याद है पिछले कार्यक्रम में आप कांशीराम स्मारक में ही थी, सामने गेट पे वो आप रोने लगी थी, वजह क्या थी? और
वजह क्या है, साहब कांशीराम की मूर्ति आप रोज देखते हैं, लेकिन जिस दिन उनका परिनिर्वाण दिवस हो और चारों तरफ जनता बगैर किसी पार्टी के इनविटेशन के, बगैर किसी औपचारिक रैली के, अगर जनता दूर दराज से आ रही है, कोई महोबा चित्रकूट से आ रहा है, कोई उधर बलरामपुर लखीमपुर से आ रहा है, कोई उधर गाजियाबाद से आ रहा है, और सिर्फ सब अपने महापुरुष को नमन करने के लिए आ रहे हैं, वो जोश जुनून देख करके मैं भी अपने भाव नहीं रोक पाई थी कि कितनी बड़ी विरासत, बहुजन विरासत साहब कांशीराम तैयार करके गए, और कितने, ये कह लीजिए कितने ओछे लोग हैं वो जो इस बात का सोच भी पाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। जब तक युवाओं के रगों में साहब कांशीराम का संघर्ष, माननीय बहन जी के द्वारा किया गया संघर्ष, उनके 4 बार के शासनकाल के क्रियाकलाप, उनकी जो उपलब्धियां, उनके जो जिनकी वजह से आज ये बहुजन समाज सर उठा के चल पा रहा है, जब तक इसको याद रखेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी जिंदा रहेगी। और यही भाव बार बार आंखों में आंसू ले आ रहा था 9 अक्टूबर की पिछली रैली में। इस बार क्या है, 1 साल का समय होने वाला, उस आंसू का माहौल? आंसू तो मेरा रोज गांव में भी जब मैं साहब के बारे में या माननीय बहन जी के बारे में बताती हूँ तब भी मैं रोने लगती हूँ, जबकि माननीय बहन जी के संघर्ष को हमने बहुत नहीं देखा, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हम जब माननीय बहन जी के संघर्ष को बताते हैं कि बेटी जब ससुराल विदा होती है, शादी ब्याह करके जाती है, तब भी उसके माँ बाप रोते हैं, जबकि पता है कि चौथे 5वें दिन वो वापस आ जाएगी, चौथियान आ जाएगा, 1 हफ्ते बाद वापस आ जाएगी। फोन से चाहे वो 1 घंटे बाद अपनी बेटी का हाल खबर ले सकते हैं, बावजूद इसके रोते हैं। लेकिन एक बार सोच करके देखिए हमारी माननीय बहन जी का वो संघर्ष कि जब उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ा, ना उनके लिए कोई शहनाई बजी, ना उनके लिए उनके पिता ने, माता ने आंसू बहाए, और जब उन्होंने घर छोड़ा तो घर वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। इस बात को जब बोलती हो तो मेरा तो रोज आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये साल भर की बात क्या बात कर रहे हैं, अभी 9 तारीख को आप खुद ही जो है गवाह रहेंगे इस बात। तो साथियों, आपने देखा, विश्वनाथ पाल को सुना, आपने उमाशंकर सिंह को भी सुना, इसके साथ साथ प्रोफेसर इंदु चौधरी को भी आपने सुना। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।